श्री गणेश मैं करूं राष्ट्र के वंदन से, ज्योतिर्मय के लिए अभिनंदन से, ये भावना भव राष्ट्र का वंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं राहुल कुमार मस्ती वाला आके क्लासेस में आप सभी को द्विघात समीकरण के बारे में बताएंगे। गणित का द्विघात समीकरण चैप्टर है। अब ध्यान से देखिए, द्विघात समीकरण जो कि सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये द्विघात समीकरण होता क्या है, कहते किसको हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे ये द्विघात समीकरण क्या है। तो द्विघात समीकरण यानी जिसका घात वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात 2 हो, जिसका घात क्या हो, 2 हो, जिसका घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब जानेंगे कैसे। जिसका व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। लेकिन जहां a जो है नॉट इक्वल टू 0 यानी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी बात a b c वास्तविक संख्या है। a b c क्या है, वास्तविक संख्या। अब एग्जांपल में चलते हैं, देखते हैं इसका रूप कैसा होता है। एग्जांपल में पहला एग्जांपल लेंगे, यानी जिसका होना चाहिए क्या, जैसे x स्क्वायर प्लस x और प्लस मान लीजिए 42, ये जो इसमें ध्यान दीजिए घात कहते किसको है, तो ये जो पावर है इसी को घात कहते हैं। यानी x स्क्वायर का गुणांक जो है, x स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, और ये जो स्वतंत्र रूप में है ये होता है क्या, c, ये होता है c। अब ध्यान दीजिए, अब जैसे ले लेंगे, हम बोलेंगे जिसका घात 2 होता है। अब कहेंगे क्या कि ध्यान दीजिए x के पावर 4 प्लस x, क्या ये होगा, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका जो घात है 2 से ज्यादा है, इसलिए ये बिल्कुल नहीं होगा। अब हम ज्यादा लेट नहीं करेंगे और सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सब गुणनखंड किस प्रकार से होता है, एकदम आसान तरीका से, जो कि एक बार बेसिक समझ लीजिए, दोबारा आपको समझने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से देखिए, हम थोड़ा ध्यान निकालते हैं। ये देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, अब एग्जांपल लेते हैं हम कोई कि द्विघात समीकरण यहाँ लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ये एक हम एग्जांपल ले लेंगे। अब इसका करना क्या है, तो गुणनखंड विधि से हल करना है, यानी x का मान निकालना है। देखिए दोस्तों, हम बताएंगे द्विघात समीकरण कहते हैं किसका, तो जिसका घात वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसका व्यापक रूप क्या था, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये इसका व्यापक रूप है। अब इसमें हम एक क्वेश्चन चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब हम इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, एक पूरा ध्यान से देखिए, ये है क्वेश्चन, ये क्या है, क्वेश्चन है। हम इसका गुणनखंड कैसे करते हैं, तो ध्यान दीजिए, यदि ये दोनों को गुना करने से 2x स्क्वायर और 3 को गुना करने से जितना होगा, बीच वाला को ऐसा तोड़ना है ताकि जोड़ने से मेरा 5x हो जाए और गुना करने से इन दोनों के गुना के बराबर हो जाना चाहिए। फिर से बात सुनिए, हम कह रहे हैं कि इन दोनों को गुना करने से जितना हो रहा है, कितना हो रहा है, देखिए 2x स्क्वायर और गुना 3 तो कितना 6x स्क्वायर। तो हम 5x को इस प्रकार से तोड़ेंगे, 5x को इस प्रकार से तोड़ेंगे ताकि गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाए, और हम जोड़ेंगे तो ये माइनस 5x होना चाहिए। अब देखिए हम किस तरह इसको करते हैं, हम तो यहाँ 2x स्क्वायर, अब यदि इसको ध्यान दीजिए, हम इसको 5x को ऐसे लिख सकते हैं 3x और माइनस 2x। देखिए तो इसको यदि हम गुना करते हैं तो देखिए 6x स्क्वायर हो रहा है, 6x स्क्वायर हो रहा है प्लस में, और यदि हम इसको जोड़ते हैं तो देखिए 3x और माइनस 2x तो कितना होगा, माइनस 5x।
तो इसको तो हम तोड़ दिए इस तरफ। अभी 3 देखिए, इसको यदि हम गुना करते हैं तो होता है कितना 6x²। तो हम इसको भी ऐसा तोड़ेंगे ताकि गुना करने से इतना हो जाए और जोड़ने से मेरा -5x हो जाए। तो ये कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ देखिए, यहाँ हम लिखेंगे 2x² और यदि इसको हम क्या लिख सकते हैं तो 3x और -2x। अब देखिए इन दोनों को जोड़ें तो -5x होगा और यहाँ क्या लिखेंगे +3 = 0। अब देखो दोस्त, यहाँ इन दोनों में कॉमन करेंगे। कॉमन कैसे होता है, तो जो दोनों में रहे, इसमें भी x² है, इसमें x है, तो इस दोनों में कुछ नहीं लग रहा है तो x तो लग रहा है, तो हम x क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच गया 2x, 2 को x साथ देखो बाहर x निकाल देंगे तो यहाँ एक x बच गया। अब यहाँ क्या बच गया तो 3। अब यहाँ क्या करेंगे इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में जो हमको लगे इसमें कुछ नहीं आ रहा है, यदि यही चीज यहाँ सेम आना चाहिए तो -1 कॉमन ले लिए। यहाँ क्या लिए -1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x - 3 = 0। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों में से एक को हम क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे, 3x - 2x - 3 और तो यहाँ क्या बच जाएगा x - 1 = 0। अब क्या करना है दोस्तों, इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0 करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये 2x - 3 = 0, तो 2x बराबर ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x बराबर 3/2 क्या हो गया, x बराबर 3/2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो देखिए x - 1 = 0, x बराबर क्या हो जाएगा 1 उधर जाएगा तो ये प्लस में। ये जो x का मान 2 को निकला, यही इस द्विघात समीकरण का हल है, मूल है। क्या है, यही इस द्विघात समीकरण का मूल है। क्या क्या आया, तो 3/2 और 1, यही इसका क्या हो गया मूल हो गया। आज के लिए इतना ही दोस्त, अब आगे वीडियो में चलेंगे और ये अब लगातार चलते रहेगी, हर एक टाइप का क्वेश्चन, हर एक प्रकार का, ताकि आपका कोई एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। 100 में 100 नंबर आए, हर एक टॉपिक का बताएंगे।